एसएससी ही है भाई। और अब 2026 का डंका बजने वाला है, क्योंकि एग्जाम डेट आपके सामने है। अब तक सिर्फ यही डर था कि एग्जाम कब होगा, फरवरी से अप्रैल तक कुछ भी दे रखा था। बहुत सारे बच्चे थे कि 1 फरवरी से कहीं एग्जाम स्टार्ट ना हो जाए। तो आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि 20 फरवरी से पहले होने का कोई चांस नहीं है बच्चों। और भाई बिल्कुल अब आपको दिख गया है कि 23 फरवरी है अब एग्जाम डेट। इससे लेकर के मार्च में खत्म हो जाएंगे, अप्रैल तक चलेंगे, आगे का सवाल है। लेकिन नोटिफिकेशन में अप्रैल तक का समय दिया है, तो भाई अप्रैल तक भी ये चल सकते हैं, बीच में हो सकता है स्किप करें कुछ डेट्स को। अब देखो, मैं जो आज ये वीडियो लेकर के आया हूं कि आपको क्या गिफ्ट दे सकता हूं इस 2026 के लिए। और एग्जाम डेट आई है तो कैसे बच्चों में वो, जैसे हम बोर्ड एग्जाम देते हैं ना तो डेट शीट आती है तो हमें पढ़ने की एक तलब लग जाती है, तो वो तलब यहां एग्जाम डेट को देख करके लग जानी चाहिए। तो निश्चित तौर पर अगर अभी भी आपके तन बदन में आग नहीं लगी तो फिर ये बहुत ही मुश्किल होगा आपको जगाना, आपका सिलेक्शन दिलाना। तो भाई आपको फर्स्ट चॉइस लेनी है, इस बात के लिए लड़ाई लड़ना, ना कि सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, चॉइस फर्स्ट चाहिए। इंटेंशन आपका फर्स्ट चॉइस का होना चाहिए, ना कि ये कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं बस। अगर सेलेक्ट हो जाने का अगर इंटेंशन रखोगे तो निश्चित तौर पर आप फाइनल मेरिट तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन सिलेक्शन तक नहीं पहुंचोगे। आप इंटेंशन ही सिर्फ इस बात का रखो कि पहली चॉइस लेनी है, उतने मार्क्स लेकर के आऊंगा। क्या अब इतने कम दिनों में उतने मार्क्स किए जा सकते हैं? तो भाई आप पढ़ाई भी तो कर रहे होंगे ना, चाहे थोड़ी ही सही, पर अब थोड़ी डिग्री बढ़ानी पड़ेगी आपको अपनी पढ़ाई की। वही बताने, वही याद दिलाने आपको आया हूं। तो अब क्या नया करें, ये बहुत सारे बच्चों में जरूरी है जानना कि भाई मैं अब क्या नया कर जाऊं, ऐसा हर बच्चा चाहता है। देखिए, सबसे अच्छी बात होती है कि आपके अंदर एक मोटिवेशन आना। उस मोटिवेशन वो आपका आता तो है, लेकिन डाउन बहुत जल्दी हो जाता है। अब हो सकता है कि आज मैं आपको उठ खड़ा करके भी चला जाऊं, लेकिन आप 23 फरवरी तक इतनी एनर्जी अपने अंदर रख भी पाओगे क्या? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज कल परसों आप पढ़ोगे, जैसे नया साल शुरू होगा तो उस दिन से तो बहुत ज्यादा पढ़ूंगा ऐसा सबने सोचा होगा, लेकिन आज 3 तारीख आते आते आप ढीले भी हो गए होंगे। अगर ऐसा आपका वो है मन, तो भाई फिर आप पढ़ाई से क्या, सिलेक्शन से दूर ही रहिए। क्यों अपना टाइम पढ़ाई में कर रहे हो वेस्ट? आप कुछ और देखिए, शायद कुछ और अच्छा कर जाएंगे दूसरे फील्ड में। कंपटीशन में तो आपको बार बार गिर करके उठना आना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कंपटीशन में आओ और गिरो ही ना। बिल्कुल, आपको मुंह की भी खानी पड़ेगी, आप कई बार फेल भी होगे, पर इंटेंशन साफ होना चाहिए, सिलेक्शन लेना है और फर्स्ट चॉइस के साथ लेना है एसएससी जीडी में, तो आप लेकर के जाओगे। तो मेरे भाई अब क्या नया करें? नया करना होता क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही हथियार है, वो है आपकी प्रैक्टिस। आपका पढ़ाया हुआ, आपका खाया हुआ है, शरीर के काम नहीं आता खाया हुआ। खाया शरीर के काम आता है पचाया हुआ, और पचता है सिर्फ प्रैक्टिस से। बार बार बोलता हूं इस बात को। तो आपकी प्रैक्टिस ही आपका सिलेक्शन दिलाती है, तो कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ा है उसको बार बार प्रैक्टिस कैसे करें, इस पर अपना फोकस करो। उसके लिए मैं अब तरीके बता करके जाऊंगा इस वीडियो में। तो अब नया भाई कुछ भी मत करना। जो लोग बैच से पढ़ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, तो उनके लिए तो भाई देखो, बहुत सारे स्टेट्स में आप अभी से भी पढ़ाई स्टार्ट करोगे, शायद सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन कुछ स्टेट जो हिंदी भाषी स्टेट्स हैं, स्पेशली यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इनमें तो आपको बहुत मेहनत लगती है। तो मैं उनके लिए साफ इंस्ट्रक्शंस दे करके जा रहा हूं कि आपको बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर आपको 140 145 स्कोर करना है तो। ठीक है, बाकी आप 100 120 तो भाई आप कोर्स पूरा कर लो, आपके कहीं नहीं रुकने वाले, 130 नंबर भी कहीं नहीं रुकने वाले। तो मैं प्रैक्टिस के लिए अगर आपको बोलूं तो ये प्रैक्टिस सेट्स चल ही रहे हैं, इनको आप ले रहे होगे उम्मीद करता हूं। अब नहीं ले रहे तो नए साल में ले लो यार, इनसे सब कुछ प्रश्न ज्यों के त्यों मिलेंगे आपको। एग्जाम देख करके खुश हो जाओगे अगर प्रैक्टिस सेट से जुड़ रहे हो। पर प्रैक्टिस सेट सबको समझ नहीं आते, सबके बस की बात नहीं है।
तो फिर क्या करें, क्या और कर सकते हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि सर मैं तो अपने आप ही कुछ कर लूं, प्रैक्टिस तो ज्यादा बढ़िया लगता है मुझे, तो मैं उन सब के लिए सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो ये एग्जाम डेट तो आप सबके सामने पता ही होगा कि 23 फरवरी आ गई है, और इस बार पहली बार ऐसा होगा, और जीडी वाले बच्चों के सामने चैलेंज है, और एसएससी को भी डर लग रहा है कि जीडी वाले बच्चों से सेल्फ सिलेक्शन, स्लॉट सिलेक्शन कैसे कराएंगे हम। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते ये केवल और केवल डिपेंड होते हैं किस पर, साइबर कैफे। तो सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन आएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, आप अपना एग्जाम डेट और एग्जाम का स्थान आपको चुनना पड़ेगा, एग्जाम का शहर मैं बताऊंगा कैसे चुनना है, ठीक है? तो उसके लिए जागरूक रहना, कहीं वो डेट ना निकल जाए जब आपको अपनी एग्जाम सिटी खुद चुननी पड़े और वो डेट ही निकल जाए आपसे, तो फिर आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो ये कब आएगी? उसने बोल दिया विल बी इन्फॉर्म्ड इन ड्यू कोर्स, थोड़ा बाद में हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैं आपको एक आइडिया भी दे देता हूं, 1 फरवरी के आसपास, अभी 1 महीना आराम से टेंशन मुक्त रहो। अभी फिलहाल 23 फरवरी आप अपने एग्जाम डेट को ध्यान में रखो। बच्चों देखो, एक तो प्रैक्टिस के लिए देने जा रहा हूं पहला गिफ्ट, मिनी मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट। और भाई जो लोग हमारे कर्मा बैच में, चाहे वो 1.0 में है या 2.0 है, वो फ्री है उनके लिए। बैच वाले बच्चों को कोई पैसा नहीं देना, और आपको बोला नहीं था कि ऐसा भी गिफ्ट दूंगा, पर चूंकि हमारा मन है कि सिलेक्शन के लिए जरूरी है हमारे बच्चों के लिए जिन्होंने हम पर कोर्स में पैसा लगाया है, तो हम उनके लिए कुछ सिलेक्शन के लिए कुछ खास चीजें दे जाएं। और ये मैं आपसे गारंटी से लिख के देता हूं कि ये सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, आपकी प्रैक्टिस में। तो 1680 क्वेश्चंस होंगे करीब, जो एग्जाम ओरिएंटेड ही होंगे सारे। 42 मिनी मॉक दे रहा हूं मैं आपको, 42 दिन है मतलब हमारे पास, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मैथ और रीजनिंग के मिनी मॉक। ये मिनी मॉक क्या है? मैथ का अलग मॉक, रीजनिंग का अलग मॉक, 20-20 क्वेश्चंस का, जीएस का अलग 20 क्वेश्चन का मॉक, इंग्लिश का या हिंदी का अलग 20 क्वेश्चन का मॉक। इन 3 दिन ये मिलेंगे 2, और इन 3 दिन ये 2 मॉक मिलेंगे। और ये मॉक आपके टाइमिंग को सुधारते हैं। जो आपको लगता है ना कि मेरे को ज्यादा टाइम लग जाता है, मैं टाइम में पेपर नहीं कर पाता, मिनी मॉक ही उसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि आप टाइम में कर पाओगे। क्योंकि यहां ना हम आपको टाइम देंगे, क्योंकि 1 घंटे का पेपर है आपका, उस 1 घंटे के हिसाब से मैथ में इतना समय मिलना चाहिए, तो हम मैथ में 20 क्वेश्चनों के लिए वो टाइम देंगे जितना आपको लगना ही चाहिए, उससे ना ज्यादा ना कम। कि आपको 20 क्वेश्चनों के लिए 20 मिनट खर्च कर सकते हो, रीजनिंग के 20 क्वेश्चनों के लिए इतने मिनट खर्च कर सकते हो सकता है मैथ में हम 25 मिनट दें आपको, वो हम देखेंगे सेटल करके जिस हिसाब का, जिस लेवल का पेपर है, ठीक है? रीजनिंग के लिए हम आपको हो सकता है 20 मिनट दें, लेकिन हम जीएस के लिए 7 मिनट देंगे आपको 20 प्रश्नों के लिए, हिंदी के लिए 8 मिनट आपको 20 प्रश्नों के लिए देंगे। इससे आपको आदत हो जाएगी कि हमें इतने मिनट में ही ये सब्जेक्ट करना है, उससे टाइमिंग सुधरती है आपकी, और फिर कभी टाइम कम नहीं पड़ता आपके एग्जाम में। तो ये आपको मिनी मॉक मिलने वाले हैं, और साथ में 25 फुल मॉक। जो आपका संडे में एग्जाम होता है, संडे में मॉक होता है ना, वैसा ही फुल मॉक आपको 25 एक्स्ट्रा दे रहा हूं। संडे वाला तो मिलेगा, उनसे अलग है ये। तो 25 फुल मॉक, ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ऑनलाइन ही है ये भी, और 42 दिन मिनी मॉक आपको, 2-2 रोज, 2 वो 2 दिन, 1 दिन वो और 1 दिन वो, 2। तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मैथ रीजनिंग के, और बाकी दिन में ये। तो हर दिन आपको मिनी मॉक मिल रहे हैं 2-2 हर दिन। संडे को फुल मॉक मिल रहा है, संडे को तो वैसे भी फ्री वाला तो चलता ही रहेगा, और ये 25 जब आपका मन करे। आप कहो सर मुझे तो रोज अब 1 करना है, तो वो आपकी मर्जी है। मैं कहता हूं रोज मत करो, अगर आपकी पूरी तैयारी हो गई है तो भी 2 दिन में 1 करो, या हफ्ते में 2 का बना लो शेड्यूल। 25 बहुत है, ठीक है? तो ये आपको मात्र, जो बच्चे ने, अब कोई कहे सर मैंने तो वो नहीं लिया आपका बैच, तो मैं कैसे क्या, तो भाई आपको 99 रुपए में बहुत ही बढ़िया चीज मिल रही है आपके सिलेक्शन के लिए। ये कैसे आप परचेज करेंगे वो आपको सबको पता होगी कि भाई पेड टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है यहां पर, तो आप उसको क्लिक करना, उसमें आपको ये दिखेगी एसएससी जीडी पेड टेस्ट सीरीज, उसी में ही आपको मिनी मॉक और ये दोनों चीजें दिख जाएंगी। शुरू में आपको 5 खुले हुए मिलेंगे फुल मॉक, बाकी डलते रहेंगे अंतराल पर, 2 दिन 3 दिन बाद एक हर दिन ऐड होता रहेगा उसमें, तो वो टोटल 25 मिलेंगे। और जो आपके वो हैं मिनी मॉक, तो मिनी मॉक मेरे भाई वो हर दिन आता रहेगा आपके लिए इस पेड टेस्ट सीरीज में, ठीक है? अब देखो, मैं 99 बोला तो अब 49 कह रहे हैं, 49 बोलता तो 29 कहते हैं, और मैं 199 लाता था 99 कहते हैं। तो अब देखिए 99 सबकी सहमति से ही हमने ये किया है, और आप खुद भी देखेंगे कितनी मेहनत इस सीरीज के लिए हमने की है, और उन क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जिन क्वेश्चंस को आप ढूंढ रहे हो कि ये नई कंपनी आई है और ऐसे करेगी वैसे करेगी, तो वो सब चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है? चलो, तो अब एक सबसे बड़ी चीज जो मैंने यहां लिखी है, एक खास चीज जो सिलेक्शन के लिए रामबाण है,
ये क्या है सर? ये तो मैंने बता दिया आपकी प्रैक्टिस का सॉल्यूशन ये है। पहले ये बात बता दूं, फिर उसके बाद लास्ट में उसी पाऊंगा। एसएससी जीडी पर फोकस करें या यूपी पुलिस पर? कुछ बच्चे यूपी के हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं। यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है और एसएससी जीडी की, तो मैं कह रहा हूं एसएससी जीडी का एग्जाम 23 फरवरी से है, तो ये फरवरी में आ लिया, 50 दिन बच रहे हैं इसके लिए, मात्र 50 दिन। अगर आप पहले से फोकस्ड हैं एसएससी जीडी पर, तो इसी पर रहिए। यूपी पुलिस की तैयारी अपने आप हो रही है, और यूपी पुलिस का एग्जाम मई जून में होगा जाकर के। तो भाई इसके पेपर दे लो, अच्छे से मेहनत करके सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, वरना उसकी भी तो तैयारी यही हो रही है। थोड़ा सा हिंदी में एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स वो पढ़ने हैं, बाकी मैथ भी वही पढ़ना है, रीजनिंग में वही पढ़ना है, जीएस भी वही पढ़ना है, वहां भी कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा है जीएस के, उनको तब कर लेना। तो अगर आप फोकस्ड हैं एसएससी जीडी पर, तो आप फोकस हटाइए मत। यूपी पुलिस वालों से कह रहा हूं मैं, हालांकि मेरा बैच यूपी पुलिस का आ रहा है, मैं आपको अपने फायदे के लिए भी कह सकता हूं यूपी पुलिस की तैयारी करो, पर भाई मैं क्यों कहूंगा? मैं तो आपका फायदा बताऊंगा ना, जिसमें आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, जो आपके भले की बात है मैं वही करूंगा। आपके सर मेरी एसएससी जीडी की कोई तैयारी नहीं है, तो भाई आंख मीच के यूपी पुलिस की पे लग जाओ, फिर एसएससी जीडी पर फोकस मत करो, क्योंकि अब से करोगे और यूपी के आप आदमी हो, और अब से फोकस करो। 50 दिन में क्या एसएससी जीडी निकल रहा है आपसे? बिल्कुल ना निकले, फिर यूपी पुलिस पे लग जाओ चुपचुपानी। चलो, अब एसएससी जीडी में वैकेंसी कब बढ़ेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। एसएससी जीडी में वैकेंसी बढ़ेंगे, मैं पहले ही कह चुका हूं, 50,000 के आसपास होंगी तो होंगी। अभी 25,000 है, 50,000 के आसपास ये हो जाएंगी, लेकिन कब आएंगी ये डेट ये तो नहीं बता सकते। अभी एग्जाम के बाद भी हो सकता है, मेडिकल से पहले भी हो सकता है, तो बहुत टाइम है। वैकेंसी बढ़ेंगी जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। चलो, अभी तो फॉर्म ही खत्म हुए, तो ये तो अच्छी बात है, बाद में बढ़ेंगी तो, वरना फॉर्म बढ़ जाएंगे। अगर ज्यादा वैकेंसी आ जाती हैं तो फिर फॉर्म भी बढ़ते हैं उस संख्या में, तो अच्छी बात है आपके लिए। अब मैं क्या लाया हूं बच्चों, अब मैं इस पे फोकस कर लेता हूं। ये खास चीज जो सिलेक्शन के लिए रामबाण है, हम पहली बार उसको दिखाने जा रहे हैं, और अब शायद हर एग्जाम में वो होगा, और मैं इसमें पहला प्रैक्टिकल करने जा रहा हूं उसका। क्योंकि एसएससी जीडी आरडब्ल्यू के लिए क्या है, कोई भी बड़ा काम अगर हम करें तो एसएससी जीडी में हम पहले करते हैं, क्योंकि यहां का बच्चा सिर्फ हमारे ऊपर भरोसा करता है। तो अगर कुछ खास ही हमें दिख रहा है कि हम कुछ नया ला रहे हैं, तो एसएससी जीडी के लिए लाएं वो, ये मेरा उद्देश्य होता है। और आगे वो हो सकता है यूपी पुलिस के लिए भी लाएंगे, आगे हो सकता है यूपीएसआई के लिए भी लाएंगे, लेकिन फिलहाल एसएससी जीडी के लिए एक बड़ा गिफ्ट देने जा रहा हूं। आज तक आपने नाम सुना होगा कि गागर में सागर सीरीज, मैं गागर में सागर एक बुक लेके आया हूं। ये क्या है सर? ये गागर में सागर हथियार है। गागर में सागर का मतलब समझते हो कि गागर चुल्लू जो होती है ये, इसमें पूरा सागर समा जाना, इस गागर में, इस छोटी सी चीज में पूरा महासागर भर देना, वो है एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस इन 200 पेजेस के अंदर। मैथ भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, हिंदी भी, इंग्लिश नहीं है हिंदी है। तो ये 4 सब्जेक्ट केवल इस 200 पेज की बुक में कैसे आ सकते हैं? आपने सुना है ना कि भाई जब हम 6ठी 7वीं क्लास में होते थे, मास्टर पेपर बनाता था, वही हमें पढ़ा रहे हैं, तो हम कहते थे सर इंपॉर्टेंट निशान लगवा दो, तो उनको जरूर लगवा देते थे जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, है ना। तो फिर कुछ को छोड़ देते थे। तो अब हमने देखा, और ये देखा कि भाई पिछले सालों का क्या क्या ट्रेंड रहा है मैथ में, क्या क्या रीजनिंग में रहा है एसएससी जीडी में, और 10th लेवल के और एग्जाम्स में भी, जैसे फेज 11, 12, 13 हुए, उनमें भी 10th लेवल का एग्जाम होता है, उनमें भी क्या लेवल रहा था। तो उन सभी प्रश्नों को हमने देखा कि भाई मैथ में ये टाइप पूछी गई है बस, और एक टाइप का सिर्फ एक ही प्रश्न है, इसलिए 4 सब्जेक्ट 200 पेजेस में समा रहे हैं। तो एक टाइप का सिर्फ एक प्रश्न, तो मैथ का पूरा सिलेबस मात्र इसमें 50-60 पेज में होगा, और कुछ भी छूटा नहीं है। तो इसका मतलब प्रैक्टिस के लिए बहुत प्रश्न नहीं है, पर अगर आपने इसके प्रश्न कर लिए तो फिर कोई क्वेश्चन एसएससी जीडी में बाहर नहीं जाएगा। तो इसके प्रश्नों को कई बार कर जाना। तो भाई देखो, एक कहता कि भाई मुझे एग्जाम टाइम में इतनी मोटी बुक को पढ़ना चाहिए, इतनी छोटी बुक को, मैं कहूंगा छोटी बुक को 2-3 बार कर लो, उससे बढ़िया सॉल्यूशन नहीं है कुछ भी। तो वही छोटी बुक को अगर अब 50 दिन में, इस छोटी बुक को, ऐसी मैथ है सेम रीजनिंग में, एक भी टाइप इसको बुक से बाहर नहीं जाएगी। जीएस में हमने क्या किया है, और अच्छी बात यह कि अगर आप चाहते हो कि उस टाइप के और प्रश्न हमें मिले तो फिर तो बुक बन जाएगी। तो हमने क्यूआर कोड देंगे एक, उस टाइप के प्रश्नों को अगर देखना है और प्रैक्टिस करनी है तो उस क्यूआर कोड में आपको टीचर पढ़ाते हुए मिल जाएगा उन प्रश्नों को।